नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं वे सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्महेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमेकं माहुः यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि मूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 10 श्लोकों पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज 11वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रारंभ से आचार्य ने यह बताया है 10 श्लोकों में। सबसे पहले श्लोक में तो आचार्य ने भगवान अरहंत को अनेक विशेषताओं सहित नमस्कार किया और दूसरे श्लोक से अपना विषय प्रारंभ किया। अमृताशीति ग्रंथ का जो मूल विषय है वह तो ध्यान ही है, लेकिन उस ध्यान की सिद्धि कैसे होती है ये प्रारंभ से लेकर बताया गया है और वहां तक पहुंचाएंगे ध्यान तक। क्योंकि जब तक हमारा ध्यान दुनिया भर में लगा हुआ है तब तक आत्मा में कैसे लगेगा। जहां जहां लगा है, जहां जहां हमने हमारे उपयोग ने पदार्थों को जकड़ रखा है, जिन जिन विषयों में हमारी प्रवृत्ति हो रही है और आसक्ति है तीव्र, तो पहले आचार्य उनसे हमारी आसक्ति छुड़ाते हैं जिससे जीव वहां से हटे। वहां से हटेगा तो फिर पूछेगा तो क्या करें हम, क्योंकि शुरुआत ही सुख से ही हुई है। सुख पाना चाहता है जीव, सुख पाना चाहता है। तो अब जीव क्या मानता है वो बताया, फिर धीरे धीरे समाधान करते हुए ये भी सुख का रास्ता नहीं है, ये भी सुख का रास्ता नहीं है, इससे भी सुख नहीं है, इसमें भी दुखी ही है। ऐसा दिखाते दिखाते आचार्य वहां तक पहुंचाएंगे जहां सुख है। क्योंकि वह जीव, भव्य जीव पूछेगा आचार्य से कि प्रभु फिर है कहाँ वो सुख, कैसे मिलेगा वो सुख, तब आचार्य उसका जवाब देंगे। तो दूसरे श्लोक में एक तरह से बड़ा ही सुंदर रूपक उपस्थित किया कि कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए भागा चला जा रहा है। तो आचार्य ने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, बड़ी जल्दी में हो। तो कहता है हाँ मैं धन कमाने जा रहा हूं, अजीब आजीविका करने जा रहा हूं। कोई कहेगा व्यापार करने जा रहा हूं, कोई कहेगा किसानी करने जा रहा हूं, कोई कहेगा मजदूरी करने जा रहा हूं, कोई कहेगा नौकरी पे जा रहा हूं। जो जिस भी आजीविका के लिए जा रहा हो बड़ी शीघ्रता से जा रहा है, सबको जल्दी है।
तो आचार्य कहते हैं अच्छा धन कमाने से क्या होगा? तो कहते हैं धन कमाने से मुझे विषय सुख मिलेगा, क्योंकि धन से मैं इंद्रिय विषय सामग्री प्राप्त करूंगा, रोटी कपड़ा मकान और गाड़ी बाड़ी लाड़ी सारी व्यवस्थाएं करूंगा, उससे मुझे उनको भोगूंगा तो सुख मिलेगा। कि अच्छा पक्का, मतलब धन कमाने से तुम्हें सुख की विषय सुख की प्राप्ति होगी, ये विश्वास तुम्हारा पक्का है ना? तो बोला हाँ। तो आचार्य कहते हैं तो फिर पुण्य अनुष्ठान करो, क्योंकि पुण्य के बिना किसी भी इच्छित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, धन की प्राप्ति नहीं होती, वैभव की प्राप्ति नहीं होती, इंद्रिय विषय सामग्री की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पुण्य अनुष्ठान करो, अर्थात भगवान के दर्शन करने चलो, पूजन करो, भक्ति करो, प्रारंभ प्रातः काल का वक्त है, और फिर स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, दया करो, दान करो, भक्ति करो, है ना, इस तरह व्रत करो, उपवास करो आदि इन धर्म कार्यों में लगो, पुण्य अनुष्ठानों में लगो। तो इस बात को सिद्ध करते हुए आचार्य ने लगभग 4 श्लोकों में ये बार बार कहा, पुण्यैर बिना नहीं भवंति समीहितार्था। पुण्य के बिना 3 श्लोकों में चर्चा आई है, दूसरा तीसरा चौथा। पुण्य के बिना इच्छित पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके लिए आचार्य ने बार बार ये कहा कि जैसे कोई नौकरी करने जा रहा है, तो कोई किसानी के लिए, कोई मजदूरी के लिए, तो कोई और व्यापार आदि के लिए जा रहा है, तो वो कहता है कि मैं वहां जाता हूँ, वहां बहुत मेहनत करता हूँ, मैं चतुराई की बातें करता हूँ, मैं करीब नई नई तरकीबें लगाता हूँ, तब धन आता है, और धन से मैं विषय सामग्री प्राप्त करता हूँ, उनको भोग के मैं सुखी हो जाता हूँ। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारी चतुराई की बातें करने से कोई धन नहीं आता, तुम्हारे ये व्यर्थ परिश्रम करने से कोई धन नहीं आता। यदि इन सब करने से धन आता हो, तो फिर जो मजदूरी करते हैं वो दिन भर यही करते रहते हैं, लेकिन उनके पास धन उतना नहीं आता जितना कि किसी कोई जो व्यापारी होता है या कोई कोई सर्विस में होता है ना, तो वो इतना ज्यादा कुछ नहीं करता प्रयत्न, लेकिन उसको ज्यादा मिल जाता है। मजदूरी करने वाले को दिन भर में मुश्किल से 1,000 रुपए मिल जाए, 300 400 500 ही मिलते कई लोगों को तो, लेकिन उसको हर मिनट में 1 करोड़ मिल जाता है। ये कहां से आता है? तो कहते हैं पुण्य के बिना इच्छित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, वो पूर्व का पुण्य भोग रहा है। ठीक है, तो आचार्य कहते हैं तुम वर्तमान में पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओगे तो तुम्हें भी धन संपदा की प्राप्ति होगी। व्यर्थ के बकवास करने से, वार्तालाप करने से और भी अनेक चतुराई करने से कोई धन प्राप्त नहीं होता। अभी पंचकल्याणक में वो सज्जन मिल गए थे जिनका मैंने एक दिन उल्लेख किया था, तो वो भी मुझे कह रहे थे कि पंडित जी को मैंने कई बार व्यापार के लिए ले गया मैं अपने साथ, और लेकिन बार बार मैंने दिखाया है कि देखो मुझे ये ऐसा ऐसा करना पड़ता है यहाँ पर, है इतना झूठ बोलना पड़ता है, गाली देनी पड़ती है, छल कपट करना पड़ता है, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो अब पंडित जी देख लो कि कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि इसके बिना तो व्यापार कर नहीं पाओगे। तो मैंने उस समय भी मेरा विश्वास था कि इससे धन नहीं आता, धन तो हमारे पुण्य के उदय से आता है। कोई ईमानदार है, सच्चा है ना, तो अभी वह धन कमा लेता है, क्योंकि उसको पुण्य के कारण धन मिलता है, इन सब चीजों से धन नहीं मिलता। तो कहते हैं कि मैंने बाद में मुझे बार बार पश्चाताप होता रहा कि मैंने पंडित जी को सुझाव ही क्यों दिया इस तरह का व्यापार करने का। उनको तो मुझे जो वो कार्य करना चाहते हैं उसमें ही सपोर्ट किया होता तो अच्छा था, ऐसा वो कह रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि वस्तुतः तो यही है कि जीव को पुण्य का उदय होगा तो ही धनादिक मिलेंगे, और पुण्य का उदय उसको ही भाग्य कहते हैं, तो कहते भाग्य से मिलेगा, और वह भाग्य बनता है धर्म पुण्य अनुष्ठान करने से, धर्म कार्यों से, दया से, दान से, भक्ति से, पूजन से,
ठीक है ना, तीर्थ वंदना आदि से, व्रतादिक से, जो भी चरणानियों में बताए गए हैं, है ना, वो सब श्रावकाचार, श्रावकों के लिए, मुनिराजों के लिए जो आचरण बताए हैं, शुभ शुभ अनुष्ठान बताए हैं, उन सबसे पुण्य का संचय होता है, और उसका उदय आने पर बाह्य अनुकूलताएं आपो आप होती हैं। तो पहले तो आचार्य ने जीव को पाप मार्ग से छुड़ा के पुण्य मार्ग में लगाया। उसको व्यवहार से धर्म कहते हैं, इसलिए कहा धर्म मार्ग में लगाया। ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद कहते हैं कि ये तुमने जो व्यापार के लिए या और भी नौकरी आदि के लिए जितने भी प्रयत्न किए, उससे तो कष्ट ही होता है। जिस मार्ग से धन कमाते हो उस मार्ग में कष्ट ही कष्ट है, इसलिए वो मार्ग भी व्यर्थ है। तो पुण्य अनुष्ठान ही करो, मतलब इस पर और जोर दिया, धर्म कार्य करो। ठीक है ना। फिर वह जीव मान लीजिए कि इन धर्म कार्यों में लग गया, है ना, और फिर धर्म कार्य करने से पुण्य का बहुत संचय हुआ और उसको धन संपदा मिलने लग गई और वह सर्व प्रकार से समृद्ध हो गया। ठीक है ना। जैसे किसान अनाज के लिए खेती करता है तो अनाज तो मिलता ही है, घास फूस अपने आप मिल जाता है। ऐसे ही ज्ञानी अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और सहज में ही पुण्य का बंध हो जाता है शुभ अनुष्ठानों से, और सहज में ही उनको ये सब बाह्य वैभव मिल जाते हैं। तो यही बात आचार्य ने समझाई कि अब ये समझ समझ लो कि तुम्हें जो विषय सामग्री मिली है उसमें कोई सुख नहीं है। ठीक है। पहले तो पुण्य करने की प्रेरणा दी, धर्म मार्ग में लगाया, पाप से छुड़ाया, मुख्य उद्देश्य था पाप से छुड़ाना, है ना। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि जो कसाय, क्रोधादिक विकार, जितने भी जो भी तीव्र कसाय रूप परिणाम हैं, उनसे जीव को छुड़ाया। और उसके बाद उनसे छुड़ा के फिर उन साधनों से भी, जिन साधनों से जीव धन कमाता है और दुखी ही होता है, उन साधनों से भी, उन साधनों में भी कष्ट दिखा के उनसे भी छुड़ाया। ठीक है। और उसके बाद फिर जीव अ, जो विषय सेवन करता है वो उससे समझता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, तो उन विषय सेवन में भी दुखी ही है, ये दिखाया। ठीक है ना। मतलब देखिए, विषय सामग्री प्राप्त करने के प्रयत्न में दुख, विषय सामग्री प्राप्त हो जाने पर उसको, उसके संरक्षण में दुख, उसको भोगने के समय में भी दुख, और उसके नाश हो जाने पर और भी अधिक दुख। इस तरह से आचार्य ने उन विषय सामग्री को या विषय भोग में जो सुख मानता है उनमें आचार्य ने दुख दिखाया, बताया कि उसमें दुख ही है। ठीक है। तो ऐसा आगे बढ़ते हुए अब कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ कि विषय सुख वस्तुतः सुखी नहीं है, वह तो दुखी ही है। अब इस बात को आगे आगे सिद्ध करेंगे, और फिर जब ये सिद्ध हो जाएगा कि जिस मार्ग, वो धन भी दुख का कारण है, धन से मिलने वाली विषय सामग्री भी वह परिग्रह है, और वह दुख, उसको भोगने का भाव पाप भाव है। ठीक है। और उससे दुख ही होता है, आकुलता ही होती है। विषय सुख जिसको हम सुख कहते हैं वह वस्तुतः दुखी ही है ना। वो पूछते हैं कि कितना कितना सुख मिला, तो वस्तुतः तो सुख ही नहीं मिला, आकुलता ही आकुलता हुई। इसलिए कहते हैं कि वह प्रयत्न भी व्यर्थ ही है। और आचार्य फिर जो वास्तविक प्रयत्न है उसकी ओर जीव को आकर्षित करते हैं, अग्रेसित करते हैं। तो उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अभी यहाँ हम 11वें छंद पर आए हैं। वहां आचार्य ने बताया है कि दुख बहुल संसार में सुख का अंश मात्र भी स्वीकारने की मान्यता दोष है, अपराध है, यह कहते हैं। और संसार में एक अंश मात्र भी सुख नहीं है, ये बात सिद्ध करेंगे आचार्य। ठीक है। 10वें काव्य से चर्चा प्रारंभ हुई है, जिसमें सांसारिक सुख में भी दुख बताया है।
उसमें आकुलता है, वह वस्तुतः दुख ही है, सुख नहीं है। ये बात कही है। जिसको जीव क्षणिक सुख मानता है वह वस्तुतः क्षणिक भी नहीं है, मतलब क्षण मात्र भी सुख नहीं है, दुखी ही है ना। ये बात सिद्ध की, आगे आगे ये बात सिद्ध और कर रहे हैं। देखिए 11वां छंद है। ये देखिए। हम्म। सभी की आवाज आना चाहिए, सभी पढ़ें इस छंद को। समझ में आएगा कि आप लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सब वीडियो ऑन कर लो। थोड़े से लोग होते हैं तो उनको वीडियो ऑन करके पूरे सतर्कता से बैठना चाहिए, है ना। हम्म। आप भी सतर्क रहेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ जी। अब अपन पढ़ रहे हैं, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप दोहराना, है ना। निर्बाध रहितम विधुताम विधुताग संगम। निर्बाधमादिरहितो विदितोम संगम। देखो, निर्बाध माहि रहितम विधुता, विधुताघ, घ घ तक बोलना है, विधुताघ संघम। संगम। ठीक है। निर्बाध माम विरहितो विधुताघ संघम। यद्यस्ति ना परम पारममार सौख्यम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। परम परममार सौख्यम। हाँ, यद्यस्ति यद्यस्ति न परम परममार सौख्यम। देखिए देखिए सुनिए। ना पर, यहां तक पढ़ना है। ना परम नहीं, ना पर। क्यों नहीं लग रहा है माँ को? फिर मपार। बैठो यहाँ। ठीक है। मपार मपार, और उसके बाद ममार। ये माँ पहले जुड़वा क्यों रहे हैं? क्योंकि संधि विच्छेद होगी तो म और अ दोनों निकलेंगे। और यदि हमने बोल दिया ना परम पार, तो ना परम पार का क्या अर्थ होगा? तो यहां पर म को बाद में बोलना है। ना पर, क्यों परम नहीं है वो। ना पर, मपार, ममार, सौख्यम। यद्यस्ति ना पर मपार ममार सौख्यम। ठीक है। एवं विधेपि, एवं, यहां पर इस पीडीएफ में बिंदियां बहुत कम दिखती हैं, कहीं कहीं तो दिख रही है, लेकिन जैसे रहितम, यहाँ पर बिंदी है ना। एवं पर बिंदी है यहाँ पर। तो मैं जहां बोलूंगा तो आप उसको ध्यान रखें, वहां करेक्शन कर लेंगे। मतलब आपकी किताब में तो सही है, यहाँ पर दिख दिख नहीं रहा है वो। दोसम तो बिंदी है, ठीक है। य निर्बाधमाधिरहितं विदुताघ संघम। यद्यस्ति यद्यस्ति नापरमपारममार सौख्यम्। एवं विधेऽपि मतिमानपि सर्मणि स्थम् स शर्मणि थम्। फिर से। एवं विधेऽपि मतिमानपि शर्मणि थम्। बुद्धिं करोतु पुरुषो, बुद्धिं करोतु पुरुषो वद कोत्र दोषम्।
बुद्धिं करोति पुरुषो वद कोत्र दोषम। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, फिर मैं किसी को कहूंगा कि वो पढ़ के सुनाएंगे। सभी तैयार रहें। निर्बाध माधिरहितं विधुताघ संघम यद्यस्ति नापरमपारममार सौख्यम् एवं विधेऽपि मतिमानपि शर्मणीत्थम् बुद्धिं करोतु पुरुषो वद कोत्र दोषम। निर्बाधम संधि विच्छेद करके निर्बाधम आधिरहितम विधुताघ विधुता अघ 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 का मतलब पाप संघम यदि यदि अस्ति यद्यस्ति यदि अस्ति यद्यस्ति। ठीक है, यद्यस्ति न न अपारम न अपारम अपारम न ना पर ना अपारम है ना, और फिर अपारम अमारम अमार सौख्यम ना पर परम। ना के बाद वो संधि विच्छेद नहीं, ना में आखिरी मात्रा ही लगेगी, और फिर इसके बाद ना मतलब नहीं है ना, और इसके बाद पारम, फिर अपारम, फिर अमार सौख्यम। ठीक है, एवं विधेः विधेः अपि मतिमान अपि शर्मणि इत्थम बुद्धिम करोतु पुरुषो पुरुषः वद वो कह अत्र दोषम। अब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? यदि अस्ति यदि है क्या, यदि आत्मनि आत्मा में निर्बाध निर्बाध अर्थात निर्विघ्न बिना किसी बाधा के, आधिरहितम अर्थात आधि व्याधि उपाधि होता है ना, तो आधि व्याधि का काम नहीं है, तो आधि का अर्थ होता है मानसिक दुख और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक दुख, है ना। तो यहां पर आधि लिखा है, आधि अर्थात होता है मानसिक दुख, तो मानसिक दुख से रहित, बाधा रहित, मानसिक दुख से रहित, मानसिक ताप से रहित, और विदुताघ संघम क्या अर्थ हुआ? पाप समूह विनाशक, विदुताघ विदुताघ संघम, संघम संघ। ठीक है, उसका उसका समूह, समूह संघ का मतलब समूह, तो किसका समूह? पाप का। अघ लिखा है विदुता अघ संघम, विदुता मतलब उसका उसका नाश करना, विदुता, और अघ का अर्थ है पाप, और संघम का अर्थ है समूह, पाप के समूह का नाश करना, तो करने वाला, तो विदुताघ संगम हो गया। फिर परम, इसके बाद लिखा है परम, यहां तक म हलंत, फिर अ निकलेगा इसमें, तो अपरम, तो परम अर्थात उत्कृष्ट उत्कृष्ट, अपारम अर्थात अनंत, और क्या? अमार अमार सौख्यम, अमार सौख्यम की अतीन्द्रिय आनंद। अमार का अर्थ है अतीन्द्रिय, इंद्रिय रहित, इंद्रियातीत, और सौख्यम सुख। ठीक है, कैसा सुख? कैसा सुख? कि जो निर्बाध हो, मानसिक दुखों से रहित हो, और पापों के समूह से भी रहित हो, और जो उत्कृष्ट
और अपार हो, और जिसका जो इंद्रियातीत हो, अतीन्द्रिय हो, ऐसा सुख यदि अस्ति, यदि है, यदि आत्मा में निर्विघ्न मानसिक ताप रहित, पाप समूह विनाशक, उत्कृष्ट अनंत अतीन्द्रिय आनंद अस्ति। फिर अस्ति मतलब है, और ना मतलब नहीं, अर्थात नहीं है ना, नहीं है, यदि नहीं है आत्मा में ऐसा सुख नहीं है, तो क्या कहें? एवं विधेपि मतिमान अपि शर्मणीथम। मतलब कोई ऐसा सोचता हो कि आत्मा में ऐसा सुख कैसे हो सकता है ना, तो कहते यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, है ना, क्या होगा कि एवं विधेपि, तो तरही, फिर, तो फिर, एवं विधेपि मतलब इस पूर्वोक्त प्रकार के शर्मणी, शर्म का अर्थ सुख होता है यहां पर, देखिए ना। आपने, अपन ने छह ढाला में भी पढ़ा है, छठवीं ढाल में आया है, शर्म हो गए शर्म अनंता, ध्यान आया कुछ? हो गए शर्म अनंता, तो शर्म का अर्थ क्या है? सुख। शर्म आ रही है, वो वहां पर शर्म का अर्थ दुख होता है, लेकिन यहाँ संस्कृत में शर्म शब्द का अर्थ है यहाँ सुख भी है, तो प्रसंग से हम अर्थ लगाएंगे। तो शर्मणि इत्थम, कि इत्थम अर्थात इस जगत में, इस संसार में, यहाँ इस धरती पर, शर्मणि अर्थात सुख, पूर्वोक्त प्रकार के सांसारिक सुख, यहाँ सांसारिक सुख है, सुख का अर्थ भी, मतिमान अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, अपि भी, बुद्धिम करोति उपयोग लगावें, कि यदि आत्मा में इस तरह का सुख नहीं है तो बुद्धिमान लोग सांसारिक सुख में बुद्धि लगावें। ठीक है, और इस अत्र अर्थात इसमें क्या दोष है? कहा दोषः इति वद, ऐसा बोलो, बताओ। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य यहां पर, यदि आत्मा में ऐसा इस तरह का सुख ना हो, यदि ना हो तो क्या करें? तो फिर सांसारिक सुख में बुद्धि लगाएं। मतलब फिर हम रोटी कपड़ा मकान और बाहर की सारी सुविधाएं और विषय सुख, उनमें हम पूरी ताकत लगा दें, क्योंकि भैया आत्मा में तो सुख होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा है आचार्य? यदि आत्मा में निर्बाध सुख ना हो, यदि आत्मा में अतीन्द्रिय सुख ना हो, यदि आत्मा में पाप पाप समूह का विनाशक सुख ना हो, यदि आत्मा में मानसिक दुखों से रहित, मानसिक ताप से रहित सुख ना हो तो, और अपार सुख ना हो, है ना, अतीन्द्रिय सुख ना हो, उत्कृष्ट सुख ना हो, बाधा रहित सुख ना हो, तो फिर सांसारिक सुख में मतिमान लोग, बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि लगाएं, हम नहीं रोकेंगे आपको, क्योंकि इसमें क्या दोष है? सुख तो चाहिए, यहां नहीं मिल रहा है तो वहीं मिलेगा फिर, लेकिन जब यही है तो वहां क्यों लगाना, ये कहना चाह रहे हैं अच्छा। जब यहां है ना, जब यहां है तो वहां क्यों लगाना, ये कहना चाह रहे। ख्याल में आया कि नहीं आया? है ना, जब देव दर्शन करते हैं तो मन में शांति उत्पन्न होती है, तो दूरदर्शन में उपयोग क्यों लगाना? यदि देव दर्शन करने में शांति उत्पन्न ना होती हो तो फिर दूरदर्शन में उपयोग लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दोष है भाई? लो सुख जहां भी प्राप्त हो, निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। यदि यहां नहीं मिलेगा निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद, तो आप जहां से ही मिले वहां से ले लो, लेकिन जब यही मिलता है तो वहां क्यों लगाना? जो सदोष है, जो आकुलतामय है, वस्तुतः दुखी ही है, उसको सुख मान के हम क्यों अपनी पूरी शक्ति और समय लगा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य। ठीक है ना। एक बार मैंने चर्चा की थी कि भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से, जिन प्रतिमा के दर्शन करने से निधत्ति और निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, तो ये सामान्य अपेक्षा कथन है। ठीक है ना। और वहां निधत्ति और निकाचित दोनों में ही संक्रमण नहीं होता। ठीक है, तो ये बात जो मंजूषा जी ने कही थी वो बिल्कुल सही है। उसमें निधत्ति और निकाचित दोनों में एक चीज समान है।
संक्रमण नहीं होता। ठीक है ना, एक में तीन चीजें, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, तीन चीजें हैं, और एक में उत्कर्षण और संक्रमण दो चीजें, मतलब इनमें से दो चीजें हैं। तो अपकर्षण और संक्रमण जो भी है, मतलब इनमें से तीन में से दो, एक में दो है, एक में तीन है, कुल मिला के ये कि संक्रमण दोनों में ही नहीं होता। तो वो जो हम जिन दर्शन करते हैं उससे निधत्ति और निकासित कर्म नष्ट होते हैं, ये जो स्थूल निधत्ति निकासित कर्म होते होंगे, है ना, होते तो हैं, आगम का वचन है, लेकिन वो जो बहुत खतरनाक निधत्ति निकासित कर्म होते हैं, सूक्ष्म जिनको बोल सकते हैं, वो तो 9वें गुण स्थान में ही समाप्त होते हैं, है ना। हाँ, तो मैंने अपने छोटे भाई से चर्चा की थी। हाँ, मंजूषा जी बहुत खुश हो रही हैं, उनकी वो रेगुलर स्टूडेंट हैं, है ना। तो उन्होंने ये बहुत अच्छे से स्पष्ट किया विषय, मुझे बहुत आनंद आया ये बात समझ के कि वो स्थूल तरीके के जो निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं वो जिन दर्शन से नष्ट हो जाते हैं, है ना। जिन दर्शन करने से जब सम्यक दर्शन हो जाता है और मोहिनी दर्शन, मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है, तो निधत्ति निकाचित कर्म कहाँ लगते हैं, है ना। लेकिन ये करणान योग की विशेष गहरी बातें हैं, और इसमें हमें ये समझना है कि जो स्थूल तरह के निधत्ति निकाचित कर्म हैं वो तो जिन दर्शन से ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो विशेष जाति के निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं वो तो 9वें गुण स्थान में समाप्त होते हैं, है ना, श्रेणी चढ़ते समय हो जाते हैं नष्ट, और उसके बाद वो जीव आगे बढ़ता है, अरहंत अवस्था प्राप्त करता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, क्योंकि सारे कर्म नष्ट करने हैं। तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो आत्मा के अनुभव से नष्ट ना होता हो। आत्मा में ऐसी अद्भुत शक्ति है, आत्मा नष्ट नहीं करता, आत्मा तो परमाणु मात्र को भी नहीं हिलाता। लेकिन आत्मा का चमत्कार ऐसा है कि आत्मा में मग्न होंगे तो वो कर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में मग्न नहीं होते और विकृत परिणाम करते हैं तो वो अपने आप आ जाता है ना। विकार करते हैं आत्मा में तो वो अपने आप आ जाता है, और जब हम निर्विकार भाव को प्राप्त होते हैं वो अपने आप चला जाता है। वो बड़ा बड़ा ईमानदार है कर्म, है ना। वो कोई वो मतलब कि हमने विकार किया तो आ जाएगा, हमने विकार का अभाव कर दिया तो वो चला जाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि नहीं आप निर्विकार भी होंगे तो भी हम आ जाएंगे, आप तो ऐसा नहीं करेगा। ऐसी कहने, ये तो अलंकारिक वर्णन हुआ, कहने का तात्पर्य कि हम अपने उपयोग को अपने स्वरूप में लगाएं, क्योंकि यही अनंत आनंद है, यही निर्बाध आनंद है, यही यही अतीन्द्रिय आनंद है। तो हम व्यर्थ में क्यों बाहर में ढूंढ रहे हैं, ये आचार्य यहाँ